तो बच्चों नीट केमिस्ट्री का पेपर 180 मार्क्स का होता है, लेकिन टॉपर्स लोग कैसे कंसिस्टेंटली 150 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेते हैं? ज्यादा पढ़ के नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटजी से। इस वीडियो में आपको वो एग्जैक्ट स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल देखना चाहिए, आज मैं आपके लिए वही सेम स्मार्ट स्ट्रेटजी लेके आया हूं कि आपको उन चैप्टर्स के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए जो चैप्टर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक है केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज वेटेज। ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आप स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लान करके और 150 प्लस मार्क्स केमिस्ट्री में ला सकते हैं। देखते हैं बच्चों कि क्या वेटेज रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो सारे चैप्टर्स की लिस्ट है और 2021 से लेके 2021 से लेके 2025 तक के जो भी क्या कहते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आए हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखें तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में 10 से ज्यादा क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से पूछे गए। देख सकते हैं आप 10 के करीब क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पूछे गए हैं, थर्मोडायनेमिक्स से पूछे गए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे गए, हाइड्रोकार्बन से तो देखो 13 क्वेश्चन पूछे गए। पी ब्लॉक एलिमेंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से देखिए कंसिस्टेंटली हर साल मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम से, केमिकल काइनेटिक्स से और हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स। और अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सवाल एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछे जा रहे हैं। क्लियरली बच्चों अगर आप स्ट्रेटजी देखें तो आपको सबसे पहले नीट एग्जाम में जब भी आप क्या कहते हैं तैयारी करें, जिस भी दिन से तैयारी करें, आपको उन चैप्टर्स की लिस्ट एकदम आपके सामने होनी चाहिए। पूरी केमिस्ट्री को आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए और पहला पार्ट है अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइडेंटिफाई करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर हैं। साफ साफ आपको पता चल रहा है कि जीओसी चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जीओसी पे मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर के ऊपर है, आप देख सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए ये चैप्टर भी बहुत ही आसानी से नंबर दिला देता है, अमीन्स, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो क्लियरली 2 चैप्टर एकदम डिस्टिंक्ट नजर आ रहे हैं, एक केमिकल बॉन्डिंग और दूसरा देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे देखिए रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, आप देख सकते हैं 13 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मेनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान देना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए मोल मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में आप अगर देखें तो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सब चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात करूं तो मैं आपको क्लियरली कंप्लीट स्ट्रेटजी ये बताना चाहता हूं कि केमिस्ट्री में अगर आपको 150 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्लास 12 के चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 11th के चैप्टर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। 12th में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास बन जाते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स, जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स के अलावा क्लास 11th में एक चैप्टर है इक्विलिब्रियम, जिसके ऊपर रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एक चैप्टर है क्या, थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप इन चैप्टर्स के ऊपर स्पेशल ध्यान देते हैं तो ये बात पक्की है कि आपके ओवरऑल मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। रही बात अगर मैं बात करूं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके केमिकल बॉन्डिंग से, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल देखना चाहिए। हर साल रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे रेगुलरली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये भी पूरा पढ़ना चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक चैप्टर और मैं आपको बोनस में दे रहा हूं और वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आपको ये भी कर लेना चाहिए, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट आजकल थ्योरेटिकल बचा हुआ है और बड़े आराम से आप उसमें स्कोर कर सकते हैं। रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर बार
आपको जीओसी के ऊपर विशेष ध्यान देना है। मैक्सिमम क्वेश्चन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अपार्ट फ्रॉम दैट अगला वेटेज जो है वो हाइड्रोकार्बन्स का है, और हाइड्रोकार्बन्स के बाद अगला वेटेज जो है वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, और अगर उसके बाद भी आप पढ़ना चाहें तो अमीन्स एंड पॉलीमर्स बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं और मैक्सिमम नंबर्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों स्ट्रेटजी ये बोल रही है आपसे कि आप उन चैप्टर्स को पूरी तरीके से पढ़ें जिनका वेटेज इन एग्जाम में, नीट एग्जाम में मैक्सिमम रहा है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी यही सेम वेटेज का जो एवरेज है वो रिपीट होगा। और क्लियरली अगर आप देखें तो मैं फिर से आपको गिना देना चाहता हूं, जिन टॉपिक्स में 10 से ज्यादा क्वेश्चन है, एवरेज काउंट 3 है, वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मोल कंसेप्ट से, देख सकते हैं आप। 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन से, 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग से, और अगर आप देखें तो 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, और 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स, इन सब से। अगर आप यही टॉपिक्स भी ढंग से कर लेते हैं तो आपके 150 प्लस मार्क्स बिल्कुल आएंगे। तो बच्चों रेगुलर स्टडी, कंसिस्टेंट स्टडी और करेक्ट जगह पे अपनी एनर्जी लगाने से ही आपके 150 प्लस मार्क्स आएंगे। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहता हूं बच्चों कि अगर नीट केमिस्ट्री में आपको 150 प्लस मार्क्स चाहिए तो एक सिंपल रूल याद रखो, सब कुछ मत पढ़ो, सिर्फ जो एग्जाम में आता है उसके ऊपर मेन फोकस करो, आपके 150 प्लस मार्क्स पक्का आएंगे। तो ऐसे और कंटेंट्स के लिए, ऐसी और सजेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।